दिग्विजय पर सिंधिया को आया गुस्सा, सुना दे खरी खरी। दिग्विजय से कहा कि अहंकार त्याग दे राजा साहब। दिग्विजय ने भी सिंधिया को कह दिया धन्यवाद। मध्य प्रदेश की राजनीति में सिंधिया और दिग्विजय सिंह के बीच तकरार लंबे समय से चल रही है। सिंधिया जब कांग्रेस में थे उस समय भी दोनों नेताओं के बीच तकरार बनी रहती थी। दिग्विजय सिंह के चलते ही ज्योतिरादित्य सिंधिया सीएम बनने से चूक गए थे। 2018 में एमपी विधानसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी ज्योतिरादित्य को सीएम बनाए जाने के पक्ष में थे, लेकिन अंतिम समय पर दिग्विजय सिंह ने कमलनाथ का समर्थन कर दिया था, जिसके चलते ज्योतिरादित्य सिंधिया कमलनाथ से सीएम पद की रेस हार गए थे। इसके बाद 2020 में जब राज्यसभा का ऐलान हुआ तो ज्योतिरादित्य सिंह एमपी की सीट मांगी, लेकिन यहां भी दिग्विजय सिंह अड़ गए। कांग्रेस पार्टी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया की जगह जब दिग्विजय सिंह को एमपी से राज्यसभा का उम्मीदवार बनाना तय किया तो नाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी ही छोड़ दी और बीजेपी में चले गए। लेकिन दिग्विजय सिंह और सिंधिया के बीच की अदावत खत्म नहीं हुई। दोनों अलग अलग दल में जरूर हैं, लेकिन जब भी मौका मिलता है तो एक दूसरे पर निशाना साधने से पीछे नहीं हटते। और इस समय तो मध्य प्रदेश में चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। 6 महीने में ही विधानसभा के चुनाव का ऐलान हो जाएगा। सिंधिया और दिग्विजय दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। खासतौर पर ग्वालियर चंबल रीजन पर दोनों ही फोकस कर रहे हैं। इस बीच ट्विटर पर भी दोनों के बीच लड़ाई चल रही है। सबसे पहले दिग्विजय सिंह ने बीजेपी की बैठक का फोटो ट्वीट किया, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। दिग्विजय ने लिखा, भाजपा मध्य प्रदेश का नेतृत्व, जितने लोग बैठे हैं उनमें से अधिकांश की एक दूसरे से बनती नहीं है और चर्चा कर रहे हैं नाराजगी के रिपोर्ट कार्ड पर। दिग्विजय सिंह ने बीजेपी की बैठक पर सवाल उठाए तो जवाब में सिंधिया ने भी दिग्विजय सिंह को घेर दिया और इसके लिए दिग्विजय सिंह के एक कार्यक्रम का ही सहारा दिया गया। सिंधिया के बुरहानपुर में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन का वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि दिग्विजय सिंह पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं करते हैं। सिंधिया ने लिखा, अपनी पार्टी के ही नेताओं व कार्यकर्ताओं के साथ षड्यंत्रकारी तरीके से पेश आने पर व दुर्व्यवहार करने की दिग्विजय सिंह जी की पुरानी आदत रही है। उन्हें लगता है कि सभी उनके इशारे पर रिमोट की तरह काम करेंगे। राजा साहब दिग्विजय जी अहंकार त्यागे, लोगों को अपनाना और सम्मान देना सीखें। दरअसल बुरहानपुर में कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मेलन में कुर्सी को लेकर विवाद हो गया था, जिसके बाद एक स्थानीय नेता से दिग्विजय सिंह नाराज हो गए थे और उसे मंच छोड़कर चले जाने का निर्देश दिया था। दिग्विजय सिंह के इसी वीडियो को सिंधिया ने पोस्ट किया। सिंधिया के ट्वीट का दिग्विजय सिंह ने तुरंत जवाब भी दे दिया। उन्होंने कहा, आपके सीख के लिए धन्यवाद महाराज। जिस तरह सिंधिया और दिग्विजय सिंह के बीच ट्विटर लड़ाई दिखाई दे रही है, उससे साफ है कि जैसे जैसे चुनाव करीब आता जाएगा दोनों के बीच लड़ाई और तेज होती जाएगी। दरअसल इस बार दिग्विजय सिंह ये ऐलान भी कर चुके हैं कि इस बार वो कांग्रेस के चुनाव प्रचार अभियान में हिस्सा लेंगे। पूरे प्रदेश में चुनाव के समय रैलियां करेंगे। दूसरी ओर दिग्विजय सिंह के बयान के बाद से ही बीजेपी में इस तरह की इसे लेकर रणनीति बनाने में जुट गई है। प्रदेश की जनता को दिग्विजय सिंह के कार्यकाल को याद दिलाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि दिग्विजय सिंह के शासनकाल में प्रदेश में ना तो सड़कें सही थी, ना बिजली मिलती थी और ना ही किसानों को पेयजल उपलब्ध था। लेकिन पिछले 20 सालों में जिसमें अधिकतर समय सरकार बीजेपी की रही है, प्रदेश में तेजी से विकास हुआ है। आज चारों ओर विकास दिखाई दे रहा है। ऐसे में बीजेपी भी चाहती है कि दिग्विजय सिंह जितना ज़्यादा मुखर हो उतना ही उनके लिए अच्छा है। और इसी के चलते जैसे दिग्विजय सिंह ने बीजेपी को निशाना बनाया, तुरंत ही ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जवाब भी दे दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज़।